हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते फायर ब्रिगेड, हम क्या चाहते फायर ब्रिगेड, हम क्या चाहते फायर ब्रिगेड, डीसी साहब फायर सर्विस दो, डीसी साहब फायर सर्विस दो। के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मरवत के प्रबल गांव के अहमदाबाद देरा का इलाका है, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त यहाँ पर एक मकान में आतिशज़दगी का एक वाक़या सामने आया। और आपको बताएं कि मेरे जो बैक में इस वक्त आप देख सकते हैं तो ये फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है जो पहुंची, लेकिन पहुंची काफ़ी लेट, क्योंकि डोडा से वक्त लगा इन्हें आने में, जिसके बायस जो मकान का जो ऊपरी फ्लोर्स थे 2-3 छत जो है मकान है वो जलकर खाक हुआ। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। जी आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम शमसुद्दीन, मैं पंचायत प्रबल का रहने वाला हूँ। जैसे आज ये एक आतिशज़दगी का वाक़या सामने आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ पे गाड़ी मौजूद होती मरम्मत के अंदर तो ये शायद नुकसान की जो शिद्दत इसको थोड़ा कम मैं कर आपके सके। माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि ये आज का ही वाक़ा नहीं है। हमारे इलाका मरम्मत में आए दिन ऐसे वाक़ात होते रहते हैं, लेकिन गाड़ी तब पहुँचती है जबकि वहाँ खाक से खाक तरके हो गया होता है। बहुत से आज से पहले 1 साल 1.5 साल पहले इसी मकान से दूर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मकान आतिशज़द हुआ, आगे लपेट में आ गया। और वो भी जब गाड़ी का इमरजेंसी को बुलाया हमने तो वो उस वक्त पहुंची जबकि वहाँ से तमाम पब्लिक हट गई थी, आग बुझाकर चला गई थी। लिहाजा हमें बहुत ही ज़रूरत है कि हमें यहाँ बहरग्रां एरिया में, जहाँ से हमारे मरम्मत की पूरी ब्रांचें जाती हैं, लिंक रोड से आते हैं, अगर वहाँ पर हमारा ये डिपार्टमेंट गाड़ी रखते तो हमें इसका बहुत ही फ़ायदा हो जाता। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आतिशज़दगी हुई है? अगर यहाँ पे गाड़ी मौजूद होती मरम्मत के किसी इलाके के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के अंदर पहुँच जाती और कुछ नुकसान हम बचा सकते थे। क्या अपील करना चाहेंगे इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मीडिया यहाँ के लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने इसको कैप्चर किया कि यहाँ की जो आए वाक़ात जो हैं वो सामने रखे, मीडिया के सामने भी आए। हमारी सबसे पहले यही अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो डोडा में पड़ता है और यहाँ पे जो है तहसील मरम्मत का एक गांव प्रबल पड़ता है जो 30 किलोमीटर अबाउट जो है दूरी पर वाक़ा है। यहाँ पे रोड की तो सहूलियत है, बट गाड़ी जो है उसको आने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं और 1 या 1.5 घंटे के बाद हमारे यहाँ पे पहुँची, तब तक जो है वो मकान जो है वो आतिश जो है आग की लपेट में आ चुका था और सारा का सारा नुकसान हो चुका था। अगर यही जो है गाड़ी बहरग्रां के एरिया में अगर रहेगी, वहाँ से हमारा जो पूरा लिंक है उभ्योता के साथ भी लिंक है, उसके साथ बाड़ी के साथ भी लिंक है, वहाँ पे जो है रोड के साथ भी लिंक है, उसका गोवा के साथ भी लिंक है। वो जस्ट लाइक एज ए सेंटर प्लेस माना जाएगा कि अगर हमारी वहाँ पे गाड़ी रहती, फायर इमरजेंसी की गाड़ी अगर वहाँ पे रहती, वहाँ से जो है तुरंत मौके पर पहुंच जाती और इतना ज़्यादा नुकसान ना होता कि जितना आज हमें देखना पड़ा। इससे पहले भी यहाँ पे इसी इलाके में और इसी गांव में साथ में ही जो है एक वाक़ा और पेश आया था। लगभग 1.5 साल पहले वो वाक़ा आया था, जिसमें भी वो गाड़ी लेट पहुंची, तब तक वो मकान जो है बिल्कुल खाकस्तर हो गया था। तो लिहाजा मोतबाना गुजारिश जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, फायर इमरजेंसी जो हेड है, अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, उससे भी यही मोतबाना गुजारिश है कि यहाँ पे आके हमें जो है एक स्टेशन, थोड़ा सा एक गाड़ी भी अगर रखेंगे बहरग्रां वाले एरिया में, वहाँ से जो है हमें बहुत सारी सहूलियतें हो सकती हैं। तो यही अपील दोबारा मैं करता हूं कि हमारे लिए जो है एक गाड़ी जो है बहरग्रां में रखी जाए। खबर हमने आपको मरम्मत से दिखाई, लाइव विजुअल में भी आपने देखा। हमारे साथ मौजूद हैं सईद साहब, आप कहाँ से? मगोता से हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये आतिशज़दगी हुई और जैसे आप जानते हैं अगर बहरग्रां में ये गाड़ी होती तो मगोता भी पहुँच सकती थी। जैसे पहले बंधु ने भी कहा कि अगर गाड़ी बहरग्रां में होती तो एक मेन सेंटर प्लेस है, जिसकी हमारी 14 ब्लॉक मरम्मत की पंचायतें हैं, वो सारी इसके साथ फ़ायदेमंद होती है, गाड़ी हर जगह पहुंच सकती है। लेकिन अब डोडा से गाड़ी आएगी तब तक आग में तो घर बचेगा नहीं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है, जिसका मकान जल गया है वो SDRF या किसी स्कीम के तहत जो भी कंपनसेट हो सकता है, इन बेचारों को कंपनसेट किया जाए, ताकि ये भी जिसका मकान जलता है वही जानता है वो कैसे अब घर बनाएगा। और ये गुजारिश रहेगी कि पूरी ये आज इनका जला कहीं भी, और ये अच्छी बात है कि चलो जान बच गई, किसी की जान नहीं गई, चलो माल और घर की नुकसान हुआ है।
हम यही गुजारिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको SDRF स्कीम में कोई भी कंपनसेट करके और एक गाड़ी जो है वो बड़ग्राम में ये परमानेंट रखी जाए ताकि वो पूरी 14 पंचायतों कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है उसको मुकाफर करे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह ये वाक़या सामने आया है, आपकी क्या अपील है कि DDC मरम्मत से क्या अपील रहेगी? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आज जो दुख भरी खबर हमने सुनी यहाँ इस मोड़ा देहरा प्रबल गांव में आतिशबाजी की वजह से हमारा मकान जो खाकसर हो गया, लेकिन हुकूमत आला और अफसरान बाला ने किसी ने आज तक यहाँ ये इस चीज़ की परवाह नहीं की कि यहाँ इस इलाका मरम्मत में तकरीबन 30,000 वोटर से ज़ायद लोग रहा करते हैं और क्या कहते हैं कि पंचायतें कितनी हैं यहाँ 14 पंचायतें हैं। इतना बहुत बड़ा इलाका है यहाँ मरम्मत में। आज तक किसी ऑफिसर ने, हमारे DDC ने, हमारे और यहाँ नेता लोगों ने ये बात टस से मस नहीं की कि ये लोग बस रहे हैं और हमारा ये रोड जो है कहाँ खलैनी से डोडा में ये सर्विस है। क्या डोडा से मरम्मत में बिहोता में, मोगोता में, बाड़ी में, रोड में और इस हमारे प्रबल मुट्ठी पहुंचकर क्या डोडा से गाड़ी फायर ब्रिगेड की आकर क्या बचा सकती है? इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान के हम लोग बच गए, इसमें अल्लाह का शुक्र है। चलो ये हम लोगों तक है, हुकूमत तक है, इनकी मदद करके हम मकान को आज सर नौ तामीर करके देंगे, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारा मुतालबा है हुकूमत से, हमारे DC साहब जो नए हैं इनसे मुतालबा है, फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर अफसरान बाला है उनसे हमारा ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द मैं 2 गाड़ियों के लिए डिमांड करता हूँ बरगन सेंटर प्लेस होकर। ये कोई बड़ी बात नहीं हुकूमत के पास, लेकिन एक तो कन्वे रिपोर्ट नहीं हुई, एक तो हम ये लोग जो हैं हमारे बड़े बड़े लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हमारी बड़ी कोताही हुई है। हम फिर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हफ्ते 2 हफ्ते महीने के अंदर हमारा ये फायर ब्रिगेड के सैंक्शन यहाँ होना चाहिए भरगड़ा में, ताकि तमाम लुक आफ्टर का मसला मरम्मत में हो जाए, ताकि हमारा मुश्किलात का नागानी आफत है ये एक मुश्किलात होती है नागानी आफत, इससे अल्लाह नजात दे दे और हम इससे बच सकें। अगर जल्द से जल्द कदम उठाएं, ना कि हमें हुकूमत आला से ऊपर जाकर धरना देकर गाड़ियों को रोका जाए भरगड़ा में या खलैनी में, ताकि हमारी आवाज़ उससे वो हुकूमत हिंद उसको सैक्शन करे और मकर करे। ये हमारी फिर अपील की जाती है कि हुकूमत आला से और एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से और हमारे गवर्नर जो LG साहब, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द सैंक्शन करके हमारा ये सेंटर यहाँ भरगड़ा में खुलना चाहिए। इलाका मरम्मत की अगर बात की जाए, 14 पंचायतें इस इलाके के अंदर हैं और 14 पंचायतों के अंदर अगर ट्रांस जंक्शन है और एक जंक्शन मगोता बिहोता की तरफ जाता है, यानी कि एक लिंक रोड जाती है, दूसरा रोड बाड़ी वाला इलाका और तीसरी तहसील हेडक्वार्टर गोहा मरम्मत को जोड़ती है। और इन 3 लिंक्स का सेंटर जो है वो भरगड़ा पॉइंट है। अगर भरगड़ा पॉइंट के पास एक गाड़ी खड़ी रहती तो ये इस नुकसान से बच सकते थे। आपको याद दिलाएं कि कुछ साल पहले भी गोहा तहसील हेडक्वार्टर के पास में जब एक मकान को आग लगती है, हालांकि वहाँ भी तहसील हेडक्वार्टर भी मौजूद है, बैंक दफातर भी मौजूद हैं, ऑफिस भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन तब भी वहाँ पर सेंक्शन नहीं था, यानी कि तब भी गाड़ी नहीं पहुँची थी। और जब गाड़ी पहुँची तब तक वो मकान जो है खाकिस्तान हो चुका था, पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। और उम्मीद की जा रही है कि इंतज़ामिया हरकत में आएगी। हमारे DDC मरम्मत से भी उनकी अपील रहेगी, यहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हम मोदबाना गुजारिश करते हैं इन रिहायशियों के बिहार पे। मैं भी उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस इलाके के अंदर 2 गाड़ियों का होना बहुत लाजमी है। अगर एक गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद होती और 15 मिनट के अंदर गाड़ी यहाँ पहुँच जाती तो नुकसान की जो शिद्दत है या नुकसान की जो लेवल है उस रेंज को हम कम कर सकते थे। और एक और गुजारिश करना चाहेंगे DC डोडा से या आला इंतज़ामिया से, LG इंतज़ामिया से, कि जो ये लोग मुतासर कुंबा है, इन कुंबे की जो है किसी भी फ़ंड के तहत, जो भी डिज़ास्टर फ़ंड है, कोई भी फ़ंड है, उस फंड के तहत इन्हें मुआवजा दिया जाए, इन्हें कंपनसेट किया जाए। कुंबे हैं, इसके अंदर 2 कुंबे हैं। जो मकान जला है उसके ऊपरी वाले जो छतों के अंदर है वहाँ पर 2 कुंबे रहा करते थे, तो दोनों कुंबों को अगर कंपनसेट भी किया जाना चाहिए, ये मोदबाना गुजारिश रहेगी। और ज़िला इंतज़ामिया, LG इंतज़ामिया, फिर तहसील इंतज़ामिया भी ये रिपोर्ट सबमिट करे इस आवाम के बिहाफ पर कि यहाँ मरम्मत में ये जो फायर ब्रिगेड सर्विस है ये लाजमी होना चाहिए, ताकि जो है ऐसी किसी भी आफत पर जल्द कंट्रोल पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।